अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। आज करो इस क्लास 10th केमिस्ट्री हुंद लेक्चर नंबर 3 यतनस डिस्कस युस अख वरिया ज्यादा इंटरेस्टिंग तो वरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर छ क्लास 10th के स्टूडेंटन खतर। तथ लेक्चर नाव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद कि तुम आसन यम ऑलरेडी क्लास 10th मज परमित यतनसन गसियो तुम रिवाइज बेहिशो इस बुड़ तरीक मतलब कि यम की वजह से तुम फील ही ना महश क्या था यतनसन एंड उस लेवल से हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को समझ लेंगे एंड ये टॉपिक आपका बन जाएगा अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखोगे एंड गुस्सो तो यतनसन बना इस सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक तो इन दिस यह पर्टिकुलर चैप्टर नंबर फर्स्ट मज चलिए टॉपिक नाव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो सैल मन पाई स्टार्ट करान एक सिंपल रिएक्शन पे वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल टफ कहीं वर्ड तल समझ तरह कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थाम कंबाइन गसान दोम परो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ तो टूट रहा है क्या थाम फुटान त्रेम परो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कुछ ताम केमिस ताम हटावान चौरिम परो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बट इन तो ये याद थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मज दॉयले डिस्प्लेस गसान ना एक्चुअली तथनसन एक्सचेंज ऑफ आयन्स गसान कितकन क्या गसान चलो इस करो डिस्कस। सबसे पहले पहला टाइप में यहाँ पर डिस्कस करूंगा रिएक्शन का जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन वीडियो वुचू लास्ट ताम इंटरेस्टिंग वीडियो मजेदार टॉपिक असल पठन यू सैलमन समझ यत नाव कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की रिएक्शन द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन्स यम सातन ज या दो को ज्यादा रिएक्टेंट पानुन रलन टू फॉर्म या तम बनावन अ सिंगल प्रोडक्ट। तो चलो इससे हो यतन कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या गई द रिएक्शन in which two or more z या दो कुछ ज्यादा क्या reactant the reaction in which two or more reactants combines the reaction in which two or more reactant combines यम रलन पानवी to form है तो बनावन क्या बनावन to form a single प्रोडक्ट बनावन। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा? ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या उनो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यतमस ज या दो को ज्यादा रिएक्टेंट रलन एंड अ सिंगल प्रोडक्ट थाउन तो ब्रोह कनेत तद इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन यतमस युस इस मेन बेसिकली एग्जांपल निवान छ जनरल एग्जांपल अछ वनान यम सातन ए हसा रल्याव केम से बी से एम हसा बनो ए बी एम हसा बनो ए बी यानी गर्ज ये कि युस ए छ इस मिनिश अख रिएक्टेंट युस बी छ इस मिनिश ब्याक रिएक्टेंट एंड युस ए बी छ इस मिनिश वनकन अख सिंगल रिएक्टेंट के दरमियान छ वनकन प्लस किन यम छ मिनिश ज रिएक्टेंट यम सातन ज या दो को ज्यादा रिएक्टेंट पानविनित रलन पतस दिन अख सिंगल प्रोडक्ट बने ततस वनो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए इसी को हम फर्दर डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। यम सातन ब तुम एनसीईआरटी लेखान यम सातन इस कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करना ओन यत स्टेट सॉलिड छ रिएक्ट करना ओन कत से वाटर से का से करना ओन रिएक्ट वाटर से दपान यहज बनाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहज बनाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ध्यान थो न्यू क्या में कैल्शियम ऑक्साइड का से करनो रिएक्ट वाटर से बनोन क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहज छ एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या छ कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो वुचो मिनिश अख रिएक्टेंट तो ब्याक रिएक्टेंट गो ज रिएक्टेंट मिनिश यलिम रले अमोस बनो अक सिंगल प्रोडक्ट यानी यम सातन ज रिएक्टेंट रलन पत अक सिंगल प्रोडक्ट बनावन अथ रिएक्शन जस वनो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग रिएक्टेंट्स थे? बिल्कुल थे। क्या वो दो रिएक्टेंट्स मिलकर आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनाकर दे रहा है? बिल्कुल बनाकर दे रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इस रिएक्शन का नाम आप कॉम्बिनेशन रखोगे। समझ आ रहा है मेरी बात? वही तो याद जैसे कैल्शियम ऑक्साइड छ यह चीज ब्याक ना वनान ध्यान थी ऑब्जेक्ट इवान इसको हम लाइम बोलते हैं। क्या वनान? लाइम या अथ वनान क्विक लाइम अथ वनान क्विक लाइम इथे याद अथ वनान लाइम या क्विक लाइम इस ऑब्जेक्ट इवान एंड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड छ अथ वनान स्लेक्ड अथ वनान
सिलेक्ड लाइन, क्या बना, सिलेक्ड लाइन। तो हमारे पास क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ, बना क्या दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड अगर यह रिएक्शन वो फर्दर तो हम एनसीईआरटी लिखा फर्दर यूसी कैल्शियम ऑक्साइड से इसे सीमेंट बनाने खातिर इस्तेमाल करा, सीमेंट के लिए। एंड ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये फर्दर इस्तेमाल किया जाता है जब हम पीओपी करते हैं, यम साथ इस गरस ना पीओपी करान दे वालन लबन पीओपी करान तम साथ क्या गसन कम यूसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड छ इस तम साथ फर्दर रिएक्ट करान यूस निबर किन एटमॉस्फेयरस में कार्बन डाइऑक्साइड छ तस सत रिएक्ट करान एंड इस बनावन कैल्शियम कार्बोनेट वलियो बहाव कित किनत गसान के एक्चुअली कम यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड छ। चलो ये रिएक्शन करन यतन डिस्कस, इसको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे फर्दर रलान का से यूस एटमॉस्फेयर, क्योंकि जब हमने वॉल्स पर पीओपी लगाया यूस फर्दर एटमॉस्फेयर में क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये करा CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से करेक्ट एंड ये बनाया इतना कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनाए, कैल्शियम कार्बोनेट बेश नेबर नेरान इतना वाटर एंड यूस कैल्शियम कार्बोनेट इतना बनाओ, यूस कैल्शियम कार्बोनेट बनाओ इसे अमे साथ बनान इसे जित्रे दो गसित बनान एंड यम साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनान छ या सा छ अख शाइनी appearance दिवान, शाइनी appearance दिवान कमन वॉल्सन या सच देवार जन अख चमक दिवान, या सच देवार जन अख चमक दिवान यम सातन इस पीओपी गर करान छ तो तम सातन उदुर आसान, यम सातन उदुर आसान छ सच शाइन दिवान तम सातन के पत आग दो या त्रे दो किसी तुषा छ ततन सन छ चमकान आसान सच असल शाइन दिवान, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये यतन सन अख पर्टिकुलर रिएक्शन यत बोनान छ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल जन मन छ याद आउन यम सातन रिएक्टेंट रलन अख सिंगल प्रोडक्ट बनाउन, दैट इज समथिंग वी कैन कॉल कॉम्बिनेशन। बट नाउ द क्वेश्चन इज योस ये मेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन छ अथ त्रे तरीक सर कुछ तरीका मैं पाई बह समझाव अत कम त्रे तरीक कॉम्बिनेशन रिएक्शन त्रेयो तरीको योस कॉम्बिनेशन रिएक्शन यह सा ओकर गि त्रेयो तरीको या गोडनुक तरीक कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स या गोडनुक तरीक एलिमेंट प्लस एलिमेंट यम सात एलिमेंट रल एलिमेंट यम सात एलिमेंट रल एलिमेंट सत एंड यह बनाए मे निश न्यू कंपाउंड, क्या बनाए, नो कंपाउंड कम सात एलिमेंट रलन एलिमेंट सत पत बनावन नो कंपाउंड एंड इतना कॉम्बिनेशन ज रले अख नो कंपाउंड बना मगर रलियाव क्या एलिमेंट प्लस एलिमेंट। दोयम क्या है कि ऐसे दोयम है कि ऐसे कंपाउंड प्लस एलिमेंट, कंपाउंड प्लस एलिमेंट, कंपाउंड प्लस एलिमेंट यम सात कंपाउंड रल एलिमेंट सत या सा बनाए तम सात न्यू प्रोडक्ट, ये बनाए तम सात न्यू प्रोडक्ट या न्यू कंपाउंड, ये बनाए तम सात न्यू प्रोडक्ट। वो दोयम तरीका है कि ऐसे एंड त्रेयम तरीका है कि ऐसे ये मैं दोनों एक कंपाउंड ऐसे। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, ये मैं ऐसे कंपाउंड विदिन सॉइल में अख एग्जांपल कंपाउंड प्लस कंपाउंड यम सात कंपाउंड प्लस कंपाउंड रल ये बनाए तम सात न्यू प्रोडक्ट यम ते बनाओ तम सात न्यू प्रोडक्ट या नो का कंपाउंड एंड अमन रिएक्शन जन मनो इस यम ते आसा छे एग्जांपल कॉम्बिनेशन या ते रल एलिमेंट प्लस एलिमेंट नो कंपाउंड बनाए, या ते रल कंपाउंड प्लस एलिमेंट न्यू कंपाउंड बनाए प्रोडक्ट बनाए, या ते रल कंपाउंड प्लस कंपाउंड ये बनाए नो प्रोडक्ट। अगर ऐसे रिएक्शंस आपके सामने हैं, ऐसा कुछ हो रहा है तो आप आंखें बंद करके बताओगे कि ये आपके पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होगा। चलो बगर डिस्कस केस फर्स्ट। केस फर्स्टस मंजूर में यम सातन मिनिश बिले कहतसन केस फर्स्ट यम सातन मिनिश एलिमेंट प्लस एलिमेंट आसन यानी ज एलिमेंट आसन। फॉर एग्जांपल गम ज एलिमेंट कितकन क्या बनाए समझाओ मेनू यतसन कार्बन, क्या न्यू यतसन कार्बन यत स्टेट सॉलिड छे यम सातन इरल ऑक्सीजन से यत स्टेट गैस छे या सा बना ऐसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से गैस स्टेट छे। थई ध्यान युसी कार्बन छ मिनिश इस मिनिश एलिमेंट, ऑक्सीजन तिश मिनिश एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आगे वो डिस्कस करेंगे हायर क्लास में। आप कार्बन छ मिनिश एलिमेंट, ऑक्सीजन मिनिश एलिमेंट एम बनो कंपाउंड, क्या ज एलिमेंट रलेगा, क्या एलिमेंट प्लस एलिमेंट रलियावा, बिल्कुल बनाओ क्या कंपाउंड एंड इसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन। अच्छा बुनिमन यत्नसन दोयम एग्जांपल है मिच ये तो एग्जांपल से इनके दूसरे एग्जांपल्स में लूंगा यहां पर H2 क्या मिनिश गैस इरलिया का सच O2 सच O2 ती क्या गैस एंड एम बनो यत्नसन H2O लिक्विड, क्या इशा एलिमेंट, बिल्कुल क्या इशा एलिमेंट, यस ज एलिमेंट रले एम बनो कंपाउंड, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट प्लस एलिमेंट यानी ये भी आपके पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। या बुनिमन ब्याखक एग्जांपल यत्नसन बहुत सारे एग्जांपल से बुनिमन ब्याखक एग्जांपल यत्नसन Mg मैग्नीशियम जो सॉलिड है इसको मैंने रिएक्ट किया O2 गैस के साथ एम बनो यत्नसन मैग्नीशियम ऑक्साइड एम बनो यत्नसन मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या ज एलिमेंट रलेगा, बिल्कुल क्या सिंगल प्रोडक्ट बनोगा तो इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट कौन सी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो एक वन सर यह एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन सर ये मैं एग्जांपल छस ना दुनिया एग्जांपल है कोई नहीं तो H2 प्लस O2 तो आपने लिया नहीं तो H2 प्लस Cl यानी HCl नहीं तो H2 प्लस
Cl, तो HCl बनाएगा, N2 प्लस O2 NO2 बनाएगा। तो यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो जिनमें आप दिखा सकते हो कि यत्न कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ एलिमेंट दरमियान। अच्छा दोयम कॉम्बिनेशन छ यस दोयम कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्कस करान छ सा गैस डिस्कस अकिस कंपाउंडस तो एलिमेंट्स दरमियान, यानी अख छ मेन कंपाउंड ब्याक छ मेन एलिमेंट। बह अगर तो एग्जांपल यत्न दिम मेनू SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये रलो मे कह सत ऑक्सीजन सत एम बनो यत्न SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड कह दे सर यतन जो ऑक्सीजन से आज 3 कर बैलेंस रिएक्शन यतन 2 ये बैलेंस यम सतन सी बैलेंस रिएक्शन कर सही तम सतन समझ। फिलहाल से बैलेंसिंग यतन बेचनाव क्योंकि बैलेंसिंग हेचनो मे तो वुचु इस में कंपाउंड ये रलिया अकिस एलिमेंट सत एंड एम बनो यतन अ कंपाउंड गो ज रिएक्टेंट रले अ सिंगल प्रोडक्ट बनाव बट यम सतन रिएक्टेंट रलिया कुस रिएक्टेंट का सत रलिया अ कंपाउंड रलिया अकिस एलिमेंट सत अ कंपाउंड रलिया अकिस एलिमेंट एंड अत वनो यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन मगर कौस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब एक कंपाउंड एक एलिमेंट के साथ मिलता है। क्या तह तगना ये बे एग्जांपल दिन नोटिस पे मे वारिया एग्जांपल दिसमस ताकि होमवर्क तो वन मे यथ मज ज एग्जांपल बे बह कर यत्न त्रेम टाइप डिस्कस रिएक्शन यथ मज बह लेख कंपाउंड प्लस कंपाउंड यानी दोनों निमक बह कंपाउंड तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पर है। अच्छा तह मज समझा कंपाउंड क्या गो तो फिलहाल याद क्लास 10th लेवल पे कंपाउंड गो यथ मज ज्यादा एलिमेंट्स पान रलन यम सतन एक ज्यादा एलिमेंट्स पान रलन तम कंपाउंड बनावन। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सीजन रलिया एम बनो कंपाउंड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रलिया एम बनो कंपाउंड। को त्रेम रिएक्शन में डिस्कस करें कंपाउंड प्लस कंपाउंड। अच्छा कंपाउंड प्लस कंपाउंड में हेका ये रिएक्शन लिखित क्या बह हेका लिखित युस कैल्शियम ऑक्साइड अतम रिएक्शन या सा रलो मे वाटर से एम हसा बनो यतन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल एम हसा बनो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गो ये क्या मिन कंपाउंड आ कंपाउंड रलियाव एक इस कंपाउंड से एंड एम बनो एक सिंगल प्रोडक्ट। अरे सब में यही तो हो रहा है ना, सब में देखिए दो रिएक्टेंट्स दो सब में दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। बात असल में इतनी सी है, दो रिएक्टेंट्स मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। बट मैं आपको समझा रहा हूं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन छे एक्चुअल दसमस कितकन छे गसान यम सातन ते ज रिएक्टेंट रलन अक प्रोडक्ट बनावन गोर छुश निम रिएक्टेंट ज कम अस या ते ओस एलिमेंट ये रलिया एलिमेंट जसे एम बनो प्रोडक्ट या ते ओस कंपाउंड ये रलिया एलिमेंट जसे एम बनो प्रोडक्ट या ते ओस ये कंपाउंड ये रलिया कंपाउंड जसे एम बनो प्रोडक्ट। तो बस यह शब्द यतन समझावन। चलो मेन्यू कैल्शियम ऑक्साइड इरलो में आब सक एम बनो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेकरा इतकन ते रिएक्शन लिखित बनिमना कैल्शियम ऑक्साइड इरला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब एम बनो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या इचना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हां कोस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन यतमस ज कंपाउंड से लित एम बनो सिंगल प्रोडक्ट ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा बैकना ये कॉम्बिनेशन लिखित बैकना लिखित मिनिश कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रलिया CO2 से एमनो कैल्शियम कार्बोनेट तो सर हेरकन त्याज बना कैल्शियम कार्बोनेट बुनकन त्याज बनो से कैल्शियम कार्बोनेट बट बुनकन बना से वाटर क्या इचना कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोना बनिम Mg3O2 ये करन ब्रेक्ट ततन संति बन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक सिंगल प्रोडक्ट बनाओ इन साथ में ज रिएक्टेंट रलाओ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाओ बोनिश कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल बैकना लिखित NH3 अमोनिया इस मिनिश इरलो में HCl जैसे एम बनो यतन NH4 अमोनियम क्लोराइड क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज रिएक्टेंट रले एम बनो सिंगल प्रोडक्ट गरज चीज यम सातन ते ज रिएक्टेंट रलन एक सिंगल प्रोडक्ट बन तो ये याद से कॉम्बिनेशन रिएक्शन पत कुछ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है वो आप आज से पहचान पाओगे। कैसे पहचान पाएंगे सर कौन सी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? मैंने तरीका समझाया। कौन सा तरीका समझाया सर आपने? मैंने आपको बोला था क्या बोला अभी बोला क्या बोला मैं क्या हूं तो अरे भाईजान क्या हूं मैं हूं यम सातन एलिमेंट रले सब बनाया नो कंपाउंड इच्छा कॉम्बिनेशन कंपाउंड रेल एलिमेंट जैसे सबनाय नो कंपाउंड इच्छा कॉम्बिनेशन या नो प्रोडक्ट कंपाउंड रेल कंपाउंड से सबनाय नो प्रोडक्ट मैं कितकिन लाइक पाई रिएक्शन पर जनावे कार्बन रेल ऑक्सीजन से गो इज याची एलिमेंट प्लस एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा याची कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन कंपाउंड प्लस एलिमेंट गो दैट मींस याची कंपाउंड प्लस एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा ये कोशे इसी कंपाउंड प्लस कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप कि तो आयो गॉनिश रिएक्शन समझ या ना वाज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्चुअली आसान पैच अप रिएक्शन मतलब क्या गो सब ते समझाने खतरे बना इन तो यही तो याद एग्जाम्स में देखियो पैच अप मतलब इनसतन दोन पान सला गसान छरलान छ एंड डीकंपोजिशन जो परस को ब्रेकअप रिएक्शन इस पान फुटान अब दो टूटकर अलग अलग हो जाते हैं। एक कंपाउंड टूटकर दो में ब्रेक होता है। अब जब दो जुड़ेंगे तो एक बनाएगा, दो जुड़ेंगे एक बनाएंगे कॉम्बिनेशन, एक टूटेगा दो बनाएगा तो डीकंपोजिशन। चलिए वकर उस रिएक्शन नंबर 2 डिस्कस यत नाव छ डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई होप कि तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन असल पे समझ। अब दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डीकंपोजिशन। चलो तो यूनि में इस क्लास क्या डीकंपोजिशन रिएक्शन तो डीकंपोजिशन रिएक्शन जस्ट कुछ तरीके गसन खतर मतलब कि कमो तरीके से कोनी सा डीकंपोजिशन रिएक्शन करने तम ब्रोड की गडगस में पाया कि व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन जो मेरे पास है दैट इज नोन एज डीकंपोजिशन
डिकम्पोजिशन रिएक्शन वन सा क्या गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस मंज क्या गयन काम यम साथ अख सिंगल अरे मैंने यम साथ अख रिएक्टेंट अख सिंगल रिएक्टेंट यह फुटे व्हेन ए रिएक्टेंट ब्रेक्स or decomposes decomposition reaction are those reaction in which a reactant breaks or decomposes into two or more products yem sath fute zyada ko zyad product in tat reaction jis kya hone decomposition once kya lekh decomposition reaction those reaction in which a single reactant those reaction in which a single reactant breaks or decomposes those reaction in which a single reactant breaks or decomposes into two or more products yus fit zyada ko zyad products in ones is known as decomposition reaction yem satan te ak single reactant fit दोन या दो को zyad प्रोडक्टेड मस ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस किस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहोगे ऐसे जिम सातन अख रिएक्टेंट फुटे दोन या दो को ज्यादा प्रोडक्टेड मस ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन से ऑपोजिट आसान कॉम्बिनेशन रिएक्शन बस एग्जांपल से समझ लेंगे यहां पर मैं एग्जांपल लूंगा क्या बैक आता मुझे एग्जांपल लिखित उल्टे बनाए डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर एग्जांपल मैंने यह कैल्शियम कार्बोनेट क्या लिया मैंने कैल्शियम कार्बोनेट यम सातन बह कैल्शियम कार्बोनेटस हीट दिम याद थो इस एरो यतन डेल डेल मतलब गो मे क्या दिसा हीट यम सातन बह कैल्शियम कार्बोनेटस हीट दिवान यह फुटान कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड स्टेट तक तो लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज सॉलिड स्टेट ये भी आपका सॉलिड स्टेट है ये आपका गैसियस स्टेट है क्या उनमें मैं उन यतन व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड and carbon dioxide and this is the example of decomposition कैसे एक सिंगल रिएक्टेंट था कि नहीं ये फुट दोन या दो को ज्यादा प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंगल रिएक्टेंट यम साथ भी फुटरावन फॉर एग्जांपल ये फुटरो में एम कस बन ज ओस कुताई अख बनन का ज यम साथ अख रिएक्टेंट फुटे पत बनाए एक खुद ज्यादा प्रोडक्ट तात वन डिकम्पोज यानी टूट जाना अब सवाल यह है कि कुछ कितकन फुट सवाल ये चीज कि ये कितकन फुट आज इसमें हीट क्या यही ऑप्शन है क्या यही तरीका कि हीट से टूटेंगे नहीं हीट वरेशा का तरीके से रिएक्शन ब्रेक करो यस इसको प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन जिसे हम बोलते हैं थर्मल का मतलब हीट से टूटना फोटोलाइट जो लाइट की वजह से टूटेगा कितकिनत क्या सुविधा मैं क्या कर रहा रिएक्शन डिस्कस मैं उन नियम सातन कैल्शियम कार्बोनेटस हीट दिमो कैल्शियम कार्बोनेटस दिमो हीट यह फिट कैल्शियम ऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड यह मैंने टाइप ऑफ रिएक्शन बनान डिकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छा यह टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या यह कुछ रिएक्शन मैंने क्या इशा मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने यतन FeSO4 फेरस सल्फेट यम सातन बह क्या दिम हीट फेरस सल्फेट क्या कर यतन प्रोवाइड अमिस कर यतन प्रोवाइड हीट ये फुटे यम सातन फेरस सल्फेट बह हीट दिवान यह फुटान Fe2O3 फेरस सल्फेट फुटान फेरिक ऑक्साइडस मज एंड प्लस फुटे सल्फर डाइऑक्साइडस मज प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइडस मज यह बैलेंस कहीं ध्यान थो बह एक्चुअली मे क्या मैंने सिंगल रिएक्टेंट बिल्कुल क्या यह फुटा ज या दो ज्यादा प्रोडक्टस मज बिल्कुल यह फुट ज तो बे बन दो ज्यादा प्रोडक्ट बैलेंस करने खतर लगा टू पत बैलेंस गया कि थो ध्यान अख सिंगल रिएक्टेंट फुट दोन या दो ज्यादा प्रोडक्टन मज एंड युस यतन फेरस सल्फेट क्या फेरस सल्फेट यह बेसिकली व्हाइट कलर क्युत कलर व्हाइट कलर एंड युस फेरिक ऑक्साइड से बनान यह ब्राउन कलर क्या ब्राउन कलर ध्यान थे यह क्युत कलर व्हाइट कलर ये एक्चुअली में हमारे पास व्हाइट इन कलर होता है एंड ये हमारे पास फेरिक ऑक्साइड जो है ये ब्राउन कलर होता है क्या होता है ब्राउन कलर होता है स्केच कलर पर ना बिकॉज़ तो ये एमयू कलर बना बाकी मुन केस में यतन सन चक लॉजिक क्योंकि सवाल छिवान एग्जाम दसमस क्या ये रिएक्शन छा सिंगल स्टेप दसमस सन के दोन स्टेप जनमस एक्चुअली यम सातन से फेरस सल्फेट उछान छु इस एनहाइड्रेट फेरस इस एनहाइड्रेट का मतलब इसमें अब वाटर नहीं है इसमें पानी नहीं है सर इसका मतलब क्या है एमयू का मतलब गो थयो ध्यान यो सी रिएक्शन छे ये रिएक्शन इज एक्चुअली तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्योंकि अख रिएक्टेंट फुट एक को ज्यादा प्रोडक्टस मस बचनाव ये रिएक्शन अलग पठन यातन सर अवर यूजस में ध्यान से एक्चुअली मस क्या छे ध्यान से थोड़ा बहुत एक्चुअली में जो हमारे पास होता है सुशासन जस्ट वेट में पंखा को फैन को बंद करूंगा यहाँ पे से नॉइज आएगा फिर वीडियो में
चलो गसान क्या एक्चुअली यु FeSO4 क्या ये आसान FeSO4 डॉट 7 टाइम्स H2O यानी इस डॉट का मतलब इसमें वाटर होता है अथ मज क्या वाटर प्रेजेंट आसान कथ मज यु फेरस सल्फेट अथ मज एक्चुअली आसान वाटर प्रेजेंट एंड अम सात युत अथ कलर आसान सह ग्रीन कलर आसान क्या आसान ग्रीन कलर एंड वह क्या बह करान यु फेरस सल्फेट डॉट 7 टाइम्स H2O अथ बह हीट दिवान अथ क्या दिवान हीट युथु मे अथ हीट दुत हीट दिन की वजह से क्या गस ये आब मज क्या ये आब एस्केप करान एब्जॉर्ब गसान ये क्या गसान एस्केप करान या आप बोले ये एब्जॉर्ब गसान एंड ये हीट दिन सतन ये आब एब्जॉर्ब हो ये क्या मे निश हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड का मतलब इसमें वाटर था फेरस सल्फेट ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बिकॉज अत मज क्या आब ये आब इमन नेबर द्राव अत क्या बचाव अत बचाव सिर्फ FeSO4 एंड ये निश एनहाइड्रेस एनहाइड्रेस का मतलब इसमें अब वाटर नहीं है एंड यह पन कलर आसान क्युत वो लिखो यह पन कलर आसान क्युत व्हाइट कलर एंड यह ये फर्दर ये हीट दिन ये फर्दर हीट दिवान बे हीट दिवान यह फुटान कत मज यह फुटान Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 एंड यह ये आसान यह मे निश क्युत कलर ब्राउन कलर एंड ये रिएक्शन तो याद था एक्चुअली मज क्या गो रिएक्शन यह गो डायरेक्ट कहें डिस्प्लेस सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन यह गो डायरेक्ट व्हाइट पे ब्राउनस में कन्वर्ट किया बल्कि गोड़ ग्रीन कलर गोड़ कुछ कलर ग्रीन पहले हमने हीट देने पर यह ग्रीन से व्हाइट कलर में तब्दील हुआ फिर फर्दर हीट देने से व्हाइट से ब्राउन कलर में तब्दील हुआ बट आपके पास रिएक्शन में इतना हिस्सा लिखा है कि व्हाइट कलर से ब्राउन कलर बना और सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड निकल कर आ रहा है बट आप याद रखें असल में ये व्हाइट कलर नहीं था पहले ये पहले क्या था ये FeSO4 डॉट 7 टाइम्स H2O था यह कलर वाज ग्रीन एंड ये हीट दितुत तमज युस वाटर सो गो सलम एब्जॉर्ब वाटर बाहर निकला तो बचा FeSO4 फर्दर हीट देने से ये वाली रिएक्शंस हो रही हैं तो दैट मींस युको स्टेप ऑफ रिएक्शन ऐसे डीकंपोजिशन क्योंकि ये टूट चुका है एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट इसमें टूट चुका है यानी पहले ये एक ही था अब ये टूटा एक से ज्यादा पहले ये अकेला था अब ये टूट चुका है एक से ज्यादा प्रोडक्ट इसमें वही सवाल ये ब्रेक करने का कुछ रिएक्शन यानी ये जो रिएक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं ये किस ब्रेक गसान किन की वजह से ब्रेक डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से हो सकता है या तो दिम अमिस हीट ये फिट या तो दिम अमिस लाइट ये फिट या तो कर प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ये फिट वो त्रियों तरीकों के डिकम्पोजिशन रिएक्शन यत्नसन होकर कोस रिएक्शन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स decomposition reactions are of 3 types कितने टाइप्स हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में 3 टाइप तो मैं पहला टाइप यहां पर डिस्कस करूंगा जिसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन या क्या बोल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद थी जो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप चीज वन थर्मोलाइसिस इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं थर्मोलाइसिस एंड थर्मो का मतलब क्या है हीट लाइसिस का मतलब होता है टूटना जो हीट की वजह से टूटेगा तो अगर तो डिफिनेशन ऐसे है नोट एंड मच लिखित वैसे जरूरत है अपने में डिफिनेशन लिखना क्योंकि नोट्स में मैंने आपको ये लिखवाया है क्या थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्या the decomposition reaction decomposition reactions it is that type of decomposition reaction which is carried out by ये किम की वजह से गसान by giving heat क्या दिमो by giving heat heat दिमो and heat की वजह से जब ये टूटेगा जब ये टूटेगा उस समय जो रिएक्शंस आपके पास होगा तब इस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वन सा कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस शाबाश this reaction is carried out by giving heat जब हम इसको क्या देंगे हीट एंड इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसे मैंने एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी बोला था जो से पेटिम रिएक्शन थर्मल क्योंकि हीट की वजह से टूट रहा है लिखिए इसी एग्जांपल को वापस कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट दोगे तो ये ब्रेक होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन क्योंकि हीट की वजह से टूट रहा है एंड ये भी हीट की वजह से टूट रहा है लिखिए FeSO4 को जब आप हीट देते हो तो ये टूटता है किसमें Fe2O3 में प्लस टूटता है SO2 में प्लस ये टूटता है SO3 में ये भी आपके पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की एग्जांपल है एक और एग्जांपल्स यहां पर है PbNO3 लेड नाइट्रेट जब आप लेड नाइट्रेट को हीट देते हो तो ये टूट जाता है किसमें
PbO में और ये टूट जाता है 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ये टूट जाता है ऑक्सीजन में। अगर रिएक्शंस बैलेंस करना होगा तो आप इस रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। तो गो यिथकिम की वजह से बिरेगे, हीट की वजह से। गो योसिस एसनिश हीट की वजह से, या हम मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको हीट करते हैं वो ब्रेक हो जाता है, या अमोनियम क्लोराइड जो हमारे पास है जब हम उसको हीट करते हैं वो ब्रेक हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको हम हीट करने पर जब वो टूट जाते हैं तो वो आपके पास एक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहला दिया जाता है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में कौन सा वाला टाइप, उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि योस्मिन-शाक रिएक्टेंट जिसमें हीट, यू फूड कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, योस्मिन-शाक रिएक्टेंट जिसमें हीट, यू फूड कैल्शियम, यू फूड ferric oxide is sulfur dioxide, sulfur trioxide and याद में heat, lead nitrate is, you food lead monoxide is, nitrogen dioxide is and oxygens में। तो इस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, थर्मल। तो सिंपल, थर्मल का मतलब हीट की वजह से टूटना, आसान है। एंड दूसरा टाइप यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। तो मैं इसको रब करूंगा। दूसरा टाइप जो यहां पर हम डिस्कस करेंगे उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक। फिलहाल आपने समझा डिकम्पोजिशन क्या को, डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गैस रिएक्शन जो हीट दिन की वजह से ब्रेक से गसान। शाबाश। तो जस्ट ब्रेक से गसान, चाहे से हीट दिख, चाहे से इलेक्ट्रिसिटी दिख, चाहे से लाइट दिख। अच्छा अगर पर्टिकुलर बे हीट दिन तेल वनोस थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड दोयम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करो से डिस्कस यथ इस वनान छ इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वंस क्या गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सो रिएक्शन यात मध्ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो तथ वनस इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द रिएक्शन दोज रिएक्शंस, या इसी को दीज रिएक्शंस व्हिच आर carried out bypassing इलेक्ट्रिसिटी, जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, उन रिएक्शंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या इसको हम एक और नाम से बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक होगा। इसमें सिंपल बेसिक एग्जांपल्स हम लेते हैं, वो वाटर है H2O। एंड जब आप वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ये ब्रेक होता है H2+O2 में, ये ब्रेक होता है H2+O2 में। जब आप वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो ये ब्रेक होता है H2 और O2 में। असल में पता है ये किस तरीके से होता है, मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक, इसमें एनोड भी होगा, कैथोड भी होगा, यथमच एनोड थे यथमच कैथोड। तो गैस क्या करूं, इन साथ हम पानी कनेक्ट करो, क्लास 11th 12th में आप इसको डिटेलेड पढ़ते हो। जब हम इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कनेक्ट, एनोड और कैथोड पर रिएक्शन स्टार्ट होने लगता है। क्या होने स्टार्ट होता है, रिएक्शंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। एंड यहां से गैस निकलना शुरू होगा, यहां से भी गैस निकलना शुरू होगा, यहां से भी गैस निकलना शुरू होगा। एक साइड से ऑक्सीजन गैस निकलेगा, दूसरे साइड से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। एक साइड से ऑक्सीजन गैस निकलेगा, दूसरे साइड से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये तब निकलेगा जब आप एनोड और कैथोड आपस में जोड़कर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे एक सिस्टम में, एक कंटेनर में, वहां जाकर ये रिएक्शंस होगा। क्लास 11th में आप 12th में आप सेल्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल्स के बारे में पढ़ोगे, वहां पर आप इस चीज को डिटेल डिस्कस करोगे। फिलहाल याद रखें कि इस रिएक्शंस को वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। समझ में आया ये चीज, ओके। चलिए दूसरी रिएक्शंस में यहां पर लिख सकता हूं NaCl। कोई बोलेगा सर अब आपने बोला अभी कि आप वाटर ले रहे हो, एक्वस ले रहे हो, NaCl तो एक्वस है नहीं, तो ये मोल्टन स्टेट में होगा NaCl, यानी आप समझे ये भी आपका एक लिक्विड स्टेट में होता है। इसको भी जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, क्या पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी, या अपने आयंस में टूटेगा Na+ जो कि आपका सॉलिड है, और ये आपका क्लोरीन जो कि आपका एक गैस है, इसमें टूटेगा। तो यहां पर भी ये रिएक्शंस होगा। ये 2 NaCl है तो यहां पर 2 Na+, 2 क्लोरीन। तो इस तरीके से आपने याद रखना पड़ेगा। ये दो रिएक्शंस, देखो एक सिंगल रिएक्टेंट था, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटा, एक सिंगल रिएक्टेंट था, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटा। तो यम साथ ना सिंगल रिएक्टेंट देखो ज्यादा प्रोडक्ट समझ बट केम साथ bypassing electricity, that reaction is called electrolytic decomposition. Yes, the complete and ट्रेम क्या है, ट्रेम डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो फोटोलाइसिस है, जिसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, याद है जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सब टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को these reactions is carried out, these reactions is
carried out in the presence of सनलाइट। ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। किन के प्रेजेंस में? सनलाइट। इसको हम एक और नाम बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब टूटना, ब्रेक होना। ठीक, तो ये लाइट की वजह से ब्रेक होगा। एग्जांपल यहां पर हम डिस्कस करेंगे। मैंने लिया यहां पर AgCl, सिल्वर क्लोराइड, एंड इस AgCl को हम क्या करेंगे, इसको जब आप लाइट पास करते हो, जब आप AgCl से लाइट पास करते हो, ये टूट जाता है Ag मेटल में, जो कि सॉलिड है, प्लस ये टूट जाता है क्लोरीन, जो कि आपका एक गैस है। तो इसमें AgCl टूट जाता है। तो बैलेंस करेंगे रिएक्शंस को। आपने लिया सिल्वर क्लोराइड, लाइट दिया, लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हुआ अपने सिल्वर आयंस में और सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। ओके, तो ये जो रिएक्शंस है, एक सिंगल रिएक्टेंट दो में ब्रेक हुआ विद द हेल्प ऑफ लाइट। या एक और रिएक्शंस आपके पास है, सेम रिएक्शंस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, एंड सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब आप लाइट देते हो, ये टूट जाता है उस समय किसमें, सिल्वर मेटल में, और ब्रोमीन में टूट जाता है। ठीक है, जो कि आपके पास गैस है। तो इस तरीके के रिएक्शन जो यहाँ पर है, ये भी आपका डिकम्पोजिशन का ही रिएक्शन है। बट डिकम्पोजिशन में ये कौन सा टाइप है, ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे कि H2O2 भी, H2O2 को भी आप जब लाइट देते हो, तो ये लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर ब्रेक होगा किसमें, H2 गैस में और O2 गैस में, जो यहाँ पर एस्केप करेंगे। तो ये आप याद रखोगे इन रिएक्शंस को। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हमने पढ़ा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ा। अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो ब्रेक होगा किसकी वजह से, जब हम पास करेंगे लाइट इनमें। नाउ द क्वेश्चन इज सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को हम कहां पे स्टोर करेंगे? वायर वी स्टोर दिस? कोई बोलेगा सर क्यों? क्योंकि जहां भी लाइट है वहां पर ये टूट जाएंगे। लाइट की प्रेजेंस में तो ये टूट जाता है, तो मुझे इसको स्टोर करना है। मैं कहां इसको स्टोर करूंगा? वायर वी स्टोर दीज थिंग्स, वायर वी स्टोर दीज, इनको हम कहां स्टोर करेंगे? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को मैं कहां पे स्टोर करूंगा? याद रखना, अगर आपको इनको स्टोर करना होगा तो अश्विन स्टोर करें तत्नसन यत्नसन लाइट ऐसी, यानी हम जनरली इनको स्टोर करते हैं ब्लैक बोटल्स में। याद रखना, अगर आपको सिल्वर क्लोराइड को स्टोर करना है तो आप इसको स्टोर करोगे ब्लैक बोटल्स में। किन में स्टोर करोगे? ब्लैक बोटल्स में, क्योंकि ब्लैक बोटल्स में जनरली लाइट एंटर नहीं करती है। फिजिक्स में आपने ये चीजें पढ़ा होगा, ब्लैक बोटल्स में जनरली लाइट एंटर नहीं करता है, तो हम इनको स्टोर ब्लैक बोटल्स में ही करेंगे। एंड ये काम आता है व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। फोटोग्राफी के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं, किनको? इन रिएक्शंस को। तो यहां तक हमने क्या कंप्लीट किया? हमने कंप्लीट किया कॉम्बिनेशन में हमने देखा रिएक्टेंट रलन एक सिंगल प्रोडक्ट बनावन, डिकम्पोजिशन जस्ट मजुशिस अक रिएक्टेंट फुटान दो को ज्यादा समझ एंड फुटनेस चित्रा तेरी जाति फिटी एम सातन बे मिस हीट देम, हीट की वजह से मैं इसको ब्रेक करूंगा। जाति फिटी एम सातन बे मिस इलेक्ट्रिसिटी देम, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक होगा। जाति फिटी एम सातन बे मिस क्या देम, लाइट, तो लाइट की वजह से जैसे ब्रेक। तो यहां तक आपने दो रिएक्शंस कंप्लीट किया। नाउ वी विल मूव ऑन द थर्ड रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक अच्छा सा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हो। बट उस रिएक्टिविटी सीरीज को आप क्लास 12वीं में और 11वीं में डिटेल्ड पढ़ोगे। खासकर 12वीं क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज को आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? आपको एटलीस्ट पता होगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर पता है तो तब तक आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो जो तीसरी टाइप ऑफ रिएक्शन मेरे पास है, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, मुझे वर्ड से ही पता चलता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब कुछ तो हट रहा है, क्या थाम हटान एंड कुछ थाम हटावान। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को अगर आपने लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, मैं सिंपल लिखूंगा रिएक्शन, a chemical reaction या reaction in which more reactive elements displaces to a reaction in which more reactive element displaces to less reactive elements फ्रॉम इट इज। कहां से हटाएगा भाई? कहां से हटाएगा भाईजान? फ्रॉम इट इज कंपाउंड से हटाएगा। फ्रॉम इट इज कंपाउंड से हटाएगा। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला मैंने? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन?
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गई सो रिएक्शन यथ मंज अख मोर रिएक्टिव एलिमेंट हटे मोर रिएक्टिव एलिमेंट हटाए केमिस less reactive element यानी a chemical reaction in which more reactive element displaces more reactive element displaces किसको to less reactive elements more reactive element displaces less reactive elements from it कहां से कंपाउंड से ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वंचित तो उनके जहन में सवाल होता है सर मैं किसकी लाइक पाई कुछ मोर रिएक्टिव तो मैं किसकी लाइक पाई कुछ लेस रिएक्टिव मैं समझाऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज बट बिफोर डिस्कसिंग रिएक्टिविटी सीरीज we will discuss some important reactions here बागर यातन निमन जिंक ये जिंक सॉलिड स्टेट में ये कोर में रिएक्ट H2SO4 सहित एक्वस स्टेट में एंड जब ये रिएक्शंस होगा यहां पर कौन किसको हटाएगा इंपॉर्टेंट चीज है यानी मैंने लिया जिंक रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अब होगा क्या यू सी जिंक इशु मोर रिएक्टिव सर ऐसे कैसे पाइश मोर रिएक्टिव बस समझाओ तो जाऊं करो जोड़ बंद 2 मिनट ये इसका लसन ये पूरा डिस्कस कर तो तब मैं कहीं का सवाल ठीक तो मैं क्या कहता हूं जिंक एंड ये का साथ कोर में रिएक्ट सल्फ्यूरिक एसिड सहित एंड युथे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्ट करान छसन यह रलान सल्फर सहित जिंक रलान सल्फर सहित यह हाइड्रोजन बिचेरिस नेबर कड़ान यह नेबर करान हाइड्रोजन क्यों उन में यम सातन जिंक रिएक्ट सल्फ्यूरिक एसिड सहित ठीक एंड यह किम सहित रला SO4 सहित ये क्या बनाए ZnSO4 बाहर किसको निकाला गया हाइड्रोजन गैस को निकाला गया बाहर किसको निकाला गया हाइड्रोजन गैस तो इसका मतलब जिंक मोर रिएक्टिव था तभी तो इसने हाइड्रोजन को हटाया यानी अगर कंपाउंड छ अकिस कंपाउंड मस युस लेस रिएक्टिव छ सो हाइट तेले ये को हटावन वोल मोर रिएक्टिव आइस फॉर एग्जांपल हेल्थ क्लास में गसन तो सुषमित कुन साथ बेंचेस पे आसान बेहत कुन बेंचेस पे का लड़का आसान इस क्लास में जिसको डाउन बोलते हैं क्लास में आसान गुंडा डाउन आसान ठीक तो एमसन जाशन कहीं बाहर आनेनस गाइस एमसन दबाव थो पूर क्लास में या तन में कोज गसी बेहत नस एंड इसको हटाने वाला कोई नहीं होता है क्लास में क्या इस मोर रिएक्टिव मंच पा इसे को नहीं हटाए थी एंड वश का बिचार शरीफ आसान अगर या ऐसे मिश ब्याख नवा थोद भी होता सुश बेचारा से वतन थोद क्योंकि सुश लेस रिएक्टिव एंड वो हटाने वाला वो उसको डिस्प्लेस कर रहा है साइड दे रहा है समझ में आ रहा है ना तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो मैं एक और एग्जांपल यहां पर लूंगा मैंने यातन जिंक यूकोर्नो में रिएक्ट कॉपर सल्फेट एसिड एंड यातन के सन कम ये जिंक कॉपर हटावा तो जिंक के मैसेज को सल्फेट एसिड एम क्या बनो यातन ZnSO4 हटाओ उनको कॉपर बे तो दे सवाल सर सॉलिड एक्वस सर बे तो दे सवाल सर ऐसे किन लाइक पाई जिंक हटो कॉपर लेस रिएक्टिव इसके लिए भी आप वेट करिए या बिनवन ब्याका रिएक्शन यातन सन मैंने जिंक बाद यातन सन मैग्नीशियम सॉलिड इसने रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ तो यातन सन के सेम हम सत्र में मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर ये मैग्नीशियम वाज ये हटाए कॉपर एक से रहा सल्फर से एंड ये बनाए MgSO4 एक्वस बाहर किसको निकाला गया कॉपर को यहां पर भी जो सॉलिड में है अच्छा बुकारन कम बुइमन आयरन सॉलिड यूकोनो में रिएक्ट का से CuSO4 से यातना संति क्या गाइस यातना संति को साइड कॉपर थई ध्यान यूसे आयरन इज मोर रिएक्टिव आयरन क्या है मोर रिएक्टिव एंड ये किम सटाई कॉपर क्या लेस रिएक्टिव अगर कहीं समझ आता इतकन ध्यान यमन दोनों दरमियान कॉपर और सल्फर के बीच में यहां पर कॉपर और सल्फेट के बीच में यहां पर SO4 जो है इनके बीच में बॉन्डिंग ठीक ठाक थी यमन स्पॉनिंग दोस्ती वारी असल या इनके बीच में रिलेशन ठीक ठाक थी गो के कम इसी कॉपर मगर छ इसी यमिस सहितन बट कॉपर छपान गरीब इनिश गरीब की जोड़ी कॉपर छपान गरीब गो के कम इतना आयरन अमीर आयरन के पास अच्छी खासी बॉडी है समझ लीजिए आयरन के पास अच्छी खासी बॉडी है अच्छा खासा लुक है अच्छा खासा पैसा आयरन के पास है तो आयरन क्या करेगा ये आयरन आओ ये लिया तुमसे होते मोटो कॉपर तो यूसी SO4 जी से आयरन से क्योंकि इसके पास पैसा था इसके पास बॉडी थी इसके पास सब कुछ था ठीक तो कॉपर क्या था गरीब बिचोर तो एम हटो कॉपर एम कुड़ी नेवर वो गे का कम या आयरन आओ ये ले SO4 से तो यहां पर इसको हटाया गया इमो को रहता से नो डिस्प्लेसमेंट इमो बनो रहता से नो ऑक्जोइड अतमस यमन दोन पाउंड बॉन्डिंग एंड अब कॉपर बेचारा अलग है अब बॉन्डिंग जो है वो FeSO4 यहां पर अब नया रिलेशन स्टार्ट हो गया एंड हटाया किसको गया हटाया कॉपर को गया एंड ये कॉपर बेचारा जो यहां पर है ना ये रो रहा है अब ये कॉपर बेचारा रहता सन वदा क्योंकि ये को अलग ओस क्या आयरन सल्फेट किसके साथ कॉपर सल्फेट ओस क्या आयरन किसके साथ रिएक्ट करवाया कॉपर सल्फेट के साथ हटाया किसको गया कॉपर को समझ में आ रही मेरी बात या एक और रिएक्शंस में यहां पर लूंगा यहां पर हम रिएक्शंस लेंगे कॉपर सॉलिड प्लस AgNO3 अब मजा आएगा अब कॉपर बदला लेगा वो अब कॉपर बदला लेगा हुआ क्या था यहां पर आयरन अमीर था आयरन के पास सब कुछ था इसने कॉपर को हटा दिया एंड कॉपर यहां पर बेचारा रो रहा था क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है अब जब कॉपर ने मेहनत की अब कॉपर की बारी आई अब कॉपर को हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया अब कॉपर नहीं मानेगा यहां पर अब कॉपर क्या करेगा अब कॉपर के पास सब कुछ है अब कॉपर ने एक
आईएएस एग्जाम क्वालिफाई किया, आप समझिए अब कॉपर बहुत अमीर बन गया। अब कॉपर क्या करेगा, अब कॉपर बदला लेगा। अब कॉपर जाएगा नाइट्रेट के साथ एंड यहां पर बनेगा CuNO3 होल ट्वाइस एंड हटा क्या, यहां पर हटा सिल्वर, यहां पर हटा सिल्वर। सर ऐसा क्यों हुआ, यहां तक तो कॉपर हट रहा था, यहां पर तो कॉपर नहीं हटा, यहां पर सिल्वर हटा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यत्नसंच कॉपर मोर एक्टिव। बेतुंती दिमाग इसमें सवाल सर मैं किसी ने कुछ मोर एक्टिव कुछ लेस एक्टिव भेजना चीज तो थोड़ा बहुत वेट फिलहाल ये होना चाहिए कॉन्सेप्ट समझो। वो यत्नसन तो कॉपर और सिल्वर, अभी तक कॉपर हट रहा था क्योंकि इनके केस में जिंक और कॉपर के मुकाबले में जिंक रिएक्टिव ज्यादा था एंड मैग्नीशियम और कॉपर के मुकाबले में मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव था। आयरन और कॉपर के मुकाबले में आयरन कॉपर ज्यादा रिएक्टिव था, बट कॉपर और सिल्वर के मुकाबले में अब कॉपर ने बाजी मार दी, अब कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक समझ में आया? ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब आपका सवाल है सर मैं किसकी लाइक पाई मोर रिएक्टिव एलिमेंट हटावा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, कौन मोर रिएक्टिव है कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है? इसके लिए हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था जिसका नाम है इंटरेस्टिंग का टॉपिक है जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या नाम? रिएक्टिविटी सीरीज। एंड समझा जाता सर रिएक्टिविटी सीरीज गई क्या? क्या डिस्प्लेसमेंट आवा समझ? अब मोर रिएक्टिव हटाई लेस रिएक्टिव किस किन क्या हटाई थी विंदा रिएक्टिविटी सीरीज एक्स्ट्रा सीरीज it is a series of elements arranging in decreasing order of their reactivity on moving from top to bottom. Simple. इस definition को याद रखें. What is reactivity series? It is a series of elements, a series of elements, a series of elements arranging, a series of elements arranging, decreasing. Reactivity series क्या है? A series of elements arranging, decreasing order of reactivity, decreasing order of reactivity on moving from top to bottom, on moving from top to bottom is called a reactivity series. ये शख्सा series yet means element, particularly metal, yet means metal arrange करना है increasing orders में. Sorry, हमने increasing लिखा, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। यट मींस मेटल अरेंज करना, एलिमेंट्स अरेंज करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम मूव करेंगे टॉप टू बॉटम। व्हेन अगर वो बॉटम टू टॉप मूव करते लेस इंक्रीजिंग ऑर्डर, बट ऐसे कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर बिकॉज़ इट मूव करन टॉप टू बॉटम। कितकन क्या समझा होगा? यानी अख सीरीज छ यत मींस हेरकन सो एलिमेंट तो इससे ज्यादा रिएक्टिव छ, तेम बुनकन तो ब्याक इससे कम रिएक्टिव छ, तेम कम यानी ऊपर से नीचे तक टॉप टू बॉटम reactivity is decrease gorto ऐसे में ज्यादा reactivity पर तेम कम यानी reactivity के top to bottom decrease and इस series में reactivity series at reactivity series में कुछ elements में select किया था definition isolation में and ये पे उनमें तो जरूरत कर था थोड़ा बहुत राब ताकि यहां पर मैं आपको एक reactivity series को समझाऊंगा। चलो तो ध्यान reactivity series अगर मैं से लेके इसे स्टार्ट संकेत पैटर्न पोटेशियम से, यानी मैं लिखूंगा इसको कैटरीना ने कार मांगी आल्टो जेन फरारी फिर भी हया क्यों मिली सिल्वर ऑडी पैलेटेड। कुछ किताबों में पैलेटेड ऊपर है ऑडी नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बुके रहते हैं ब्याह का एलिमेंट ऐड लिथियम क्योंकि इसकी मुझे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है आपको समझाना है। यहां पर मैं ऐड करूंगा फ्लोरीन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं रिएक्टिव सीरीज में। चलिए इनका एक एक करके नाम लिखेंगे। इसका नाम क्या है? लिथियम। इसका नाम क्या है? लिथियम। एंड इसका नाम क्या है? पोटेशियम। इसका नाम है पोटेशियम। एंड इसका नाम क्या है? यहाँ पर सोडियम। इसका नाम है सोडियम। इसका नाम क्या है हमारे पास? कैल्शियम। ये है कैल्शियम। एंड ये क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम। एंड ये क्या है हमारे पास? एल्युमिनियम। ठीक। एंड ये क्या है हमारे पास? जिंक। एंड ये क्या है हमारे पास? आयरन। आयरन। एंड दिस इज लेड। याद रखिए इस चीज को। ये हमारे पास है हाइड्रोजन। क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन। ये हमारे पास है कॉपर। क्या है हमारे पास? कॉपर। एंड ये हमारे पास मरकरी। दिस इज मरकरी। एंड दिस इज सिल्वर। ये हमारे पास सिल्वर है। एंड ये हमारे पास गोल्ड। गोल्ड। ये हमारे पास प्लेटिनियम। नीचे हमने लिखा फ्लोरीन। याद रखिए इस सीरीज को याद रखिए क्योंकि ये सारा खेल जो आपने पढ़ा ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारा खेल इस रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड कर रहा है। असल में रिएक्टिविटी सीरीज इतनी सी नहीं है, रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर उनको पढ़ना जरूरत नहीं है क्योंकि आपका काम इससे हो जाएगा, जिससे आपका काम हो जाएगा उतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चलो समझे इसको। जब हम मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिएक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। ये आपका टॉप साइड है एंड ये आपका
बॉटम वाला साइड है, टॉप टू बॉटम से रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। याद रखना इसमें जो ये वाला ये भाई साहब है, ये पर्टिकुलर है भाई साहब दुगलापन, ड्यूअल फेसेस, क्यों? क्योंकि मेटल भी है नॉन मेटल भी है, एच पॉजिटिव भी होता है एच नेगेटिव भी होता है, आपको वहां जाने की जरूरत है ही नहीं भी। इसका एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सर क्या इसको नहीं पढ़ना है आपको, जितना मैं समझाऊंगा उतना आप समझ लीजिए, वो बराबर होता है 0, स्कच बराबर 0। अब हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है, ये वाले एलिमेंट्स यहां से ये मोर रिएक्टिव है, ये सलिम मोर रिएक्टिव, कम छ मोर रिएक्टिव, यम ते हाइड्रोजनस हेरिकन छ, एंड हाइड्रोजनस बोन कर यम ते एलिमेंट छ, यम छ सलिम लेस रिएक्टिव, यम छ सलिम लेस रिएक्टिव, करो चेक, यानी हाइड्रोजन हेरिकन छ मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन बोन कर छ लेस रिएक्टिव, यम हेरिम एलिमेंट छ, यम हेकन बन हटाई क्योंकि इनके पास ज्यादा ताकत है इनसे, तो यम हेकन हेरिम हटाई ना, यमन छ कम ताकत, लेस रिएक्टिव एलिमेंट हेकन मोर रिएक्टिव एलिमेंट हटाई के, बट मोर रिएक्टिव एलिमेंट हेक लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कॉपर हेक यमस हटाई, मर्करी हेक कॉपर हटाई के, लेड हेक हाइड्रोजन हटाई, हाइड्रोजन हेक लेड हटाई के, जिंक हेक आयरन हटाई, आयरन हेक जिंक हटाई के, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस वाली को हटाएंगे बट लेस वाली मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स को नहीं हटाएंगे, तो वही तो यहां पर लिखा ना, देखो इस केस में देखो जिंक और हाइड्रोजन वन सा दोयो मशा जिंक ताकतवर के हाइड्रोजन, जिंक से क्या हाइड्रोजन से क्या, वो जिंक ताकतवर, तवे जिंक हटावन के हाइड्रोजनस, ना कि हाइड्रोजन से जिंक हटावन, समझ आओ, चलो यतन विशो, जिंक और कॉपर दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन सा है, जिंक और कॉपर, जो ऊपर वाला है ज्यादा रिएक्टिव, वो जिंक से ज्यादा ताकतवर, वो जिंक के में से हटाए कॉपरस, तवे जिंक यतन कॉपरस हटावन, कॉपर बिचोर से नेबर नेरान, यहां पर देखिए मैग्नीशियम और कॉपर, मैग्नीशियम और कॉपर दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तवे कॉपर हटावन, वो शेत रिएक्शन जैसे मैग्नीशियम कॉपर हटावन, कॉपर तवे नेरान नेबर। अब इस रिएक्शन को चेक करें, आयरन और कॉपर, आयरन यहां पर है कॉपर नीचे है, तो आयरन कॉपर को हटा रहा है, इसलिए कॉपर यहां पर नीचे निकल कर आ रहा है। अब इस केस में, इस वाले पर्टिकुलर केस में कॉपर और सिल्वर, कॉपर यहां है सिल्वर यहां है, अब कॉपर सिल्वर को हटा रहा है, तो इस केस में कॉपर सिल्वर को इसलिए हटा रहा है बिकॉज़ सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव। अच्छा, अगर आपको यह समझ में आया, जल्दी जल्दी मुझे इसका जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी मुझे इस रिएक्शन का जवाब दीजिए, क्विक क्विक, 1 मिनट लगेगा इसको डिस्कस करने में, बस हो गया डिस्प्लेसमेंट भी, इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। हमने रिएक्शंस लिया, मैं यहां पर रिएक्शंस लूंगा, रिएक्शंस में यहां पर लूंगा Cu प्लस FeSO4, आप मुझे बताओ यहां पर क्या बनेगा, कॉपर यहां पर सॉलिड है या एक्वस में, शाबाश शाबाश, कौन किसको हटाएगा, क्या कॉपर आयरन को हटा पाएगा, क्वेश्चन है, क्या कॉपर आयरन को हटा पाएगा, नहीं नहीं, कोई बोलेगा सर यहां पर बनेगा CuSO4, बाहर निकलेगा कॉपर, कोई यही बोलेगा, क्या होगा, ऐसा नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने कॉपर ने आयरन को हटा दिया, ऐसी ताकत है कॉपर के पास, कॉपर की इतनी मजाल वो आयरन को हटा पाएगा, नहीं है कॉपर के पास इतना ताकत वो आयरन को हटा पाएगा, अरे कॉपर आयरन को नहीं हटा पाएगा, क्यों नहीं हटा पाएगा, यहां है कॉपर यहां है आयरन, तो दैट मींस दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस, तो मैं एक सिंपल स्टेटमेंट लिखूंगा, एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट, वो एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है अबव द हाइड्रोजन, द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट बिलो द हाइड्रोजन, द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट बिलो द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे उनको डिस्प्लेस कर सकता है, बट नीचे वाले द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट्स है नीचे वाले उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते, या हम इस तरीके से लिखेंगे, मेटल्स व्हिच, या हम ऐसे लिखेंगे द एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट above the hydrogen, that are present above the hydrogen, the elements या the metals, the metals यम present आसन hydrogenous hurricane, समझ आई वन, इन यम ते hydrogenous hurricane आसन, ये वाले एलिमेंट्स इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते, the elements that are present above the hydrogen cannot be displaced by these metals which are below the hydrogen, which are below the hydrogen, यानी the elements, some elements that are present above the hydrogen, hydrogen हरकन आसन cannot be displaced, यम हकन डिस्प्लेस गसित किहन, कम हो सकन by these metals, तमो मेटल्स से यम हाइड्रोजनस बोन के आसन, यानी ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है ना, यानी all the metals that are present above the hydrogen, all the metals that are present above the hydrogen
can be displaced the metals that are present below the hydrogen. But yim hydrogens बन गए तो मैं हेरमेन डिस्प्लेस करित किन समझ आवा एंड याद थो यस सीरीज यथ मज में हाइड्रोजन SRP 0 ठीक है ऐसे समझ हाइड्रोजन SRP 0 एम पतन था चीज याद यम ते हाइड्रोजन हेरकन यम ते हाइड्रोजन हेरकन द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन उनका SRP पॉजिटिव आएगा यानी यहां से यहां तक जितने भी आपके पास एलिमेंट सॉरी इनका SRP नेगेटिव आएगा जितने भी यहां से एलिमेंट्स हैं इन सब का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका नेगेटिव आएगा ये याद नहीं रखना है आपका लाइक लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 वोल्ट होता है नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हो एंड जो भी हाइड्रोजन के नीचे हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा जैसे कि फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल +2.87 वोल्ट होता है आपको डेटा याद नहीं रखना है आपको सबका याद नहीं रखना है क्लास 11 12 में याद रखना है बट यहां नहीं तो सिंपल तरीके से आपने सीखा रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं नीचे वाले ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि सर यह चीज है डिस्प्लेस की हां अरे एक मेटल के ऊपर इसके ऊपर ये तो ये ज्यादा ताकतवर है वो ये इमेज डिस्प्लेस कर बिल्कुल ये इमेज डिस्प्लेस कर ये इमेज डिस्प्लेस कर ये इमेज डिस्प्लेस कर वो ये मैं कह कि डिस्प्लेस कर ऊपर वाली नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है मैं मतलब वो हाइड्रोजन हिरकन ये चीज में इतना डिस्प्लेस ना यमो दो मस कुछ की डिस्प्लेस ये कैसे ज्यादा ताकतवर क्योंकि रिएक्टिविटी धीरे-धीरे घट रही है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू दिस इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू दिस समझ आ रहा है ना तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब लास्ट इसमें बचा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को 5 मिनट लगेंगे तो हम इसी के साथ इस टॉपिक को यहां पर कंप्लीट करेंगे जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया था तो अभी तक हमने कितने रिएक्शंस डिस्कस किए 3 रिएक्शंस अब जो लास्ट वाली रिएक्शंस हमारे पास बचे हैं दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो फोर्थ टाइप जो रिएक्शंस का यहां पर है जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुनीसा क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शाबाश डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गई स्वाख रिएक्शन यथ मंज ज रिएक्टेंट या ज कंपाउंड रिएक्ट करन बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स मैं डेफिनेशन लिखूंगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए दोज रिएक्शन in which two compounds those reaction in which two compounds reacts by an exchange of ions to form two new compounds is known as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आल्सो नोन एज इसका एक और नाम है इसे हम बोलते हैं मेटाथिसिस रिएक्शन या इसे हम एक और नाम बोलते हैं आयनिक रिएक्शन क्या बोलते हैं आयनिक रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एक और नाम है इसे हम बोलते हैं पार्टनर रिएक्शन क्या बोलते हैं पार्टनर रिएक्शन या इसका एक और नाम है इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट पीपीटी में शॉर्ट में लिखूंगा प्रेसिपिटेट रिएक्शन ये सारे नाम डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम क्या है ठीक है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है अख रिएक्शन यथ मंज ज कंपाउंड पान रिएक्ट करन पद बनाओ नई ज कंपाउंड तद दपुस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जस्ट वेट बकर की वीडियो चलान के अख सेकंड चलिए ठीक है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा रिएक्शन के सो रिएक्शन यथ मज अख रिएक्टेंट यथ मज ज कंपाउंड पान रिएक्ट करन पद बनो तो नई ज कंपाउंड एंड ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो चलिए एग्जांपल से डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए हमारे पास एग्जांपल है मैंने लिया BaCl2 इसको मैंने मिला दिया Na2SO4 के साथ अब देखो यहां पर क्या होगा यहां पर वही होगा जो आपको दिखाई देगा यहां पर बनेगा BaSO4 प्लस यहां पर बनेगा NaCl देखो एक्चुअल में क्या हुआ ये जो बैरियम क्लोराइड है ये आपका एक एक्वस है एंड सोडियम सल्फेट भी आपके पास एक्वस है बैरियम सल्फेट बना तो ये आपके पास सॉरी ये आपके पास एक सॉलिड है तो NaCl आपका बना ये आपके पास एक्वस है देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या हुआ ये जो Ba है इसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है
एंड ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। चलो देखो क्या हो गया। यत्नसन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मन छिन अख मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव हटावन केन ये करियो पन मिथ कांसेप्ट क्लियर। मिथ कांसेप्शन छ यत्नसन बचन ये चीज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन छिन रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड आसान केन बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी छिस पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यत्नसन यो रिएक्शन गसान छ इस बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ आयन्स गसान क्या छ एक्चुअली गसान युस BA छ इस रलान केम से SO4 सहित and M positive और नेगेटिव BaSO4 and NH रलान Cl सहित M यत्नसन NaCl क्या बनाओ NaCl तो ये यत्नसन इस क्रॉस रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ध्यान दीजिए एंड वन दिपो सर यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव ठीक जी क्या इसे कुछ प्लस इस नेगेटिव ये यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है क्योंकि अगर ये प्लस नेगेटिव वास गो अमिक मतलब वो इस पन्नन आयन्स में ब्रेक गुमुत एंड जो चीज आयन्स में टूटता है वो आप उसको आप देख नहीं सकते हो बट ये सॉलिड के फॉर्म में है यानी गर्ज चीज इस प्रेसिपिटेट इस इनसॉल्युबल आसान इस पानी मस इस आबस मस डिसॉल्व गसान कि बिकॉज़ इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस आसान अरे फिर से मैसेज यहाँ पर चलिए वो यूकोस रिएक्शन लिस्ट से सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छा इजन मून बदल का रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें बजन कर कम बजन मन यतना सर एग्जांपल सेकंड मैंने यहां पर लिया BaCl2 फिर से मैंने लिया एक्वस इसको मैंने मिला दिया CuSO4 के साथ ये भी एक्वस है आप मुझे बता प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो Ba पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये Ba किसके साथ जाएगा ये बनाएगा BaSO4 जो कि आपका एक सॉलिड है प्लस क्या बना यहां पर अब देखो Ba किसके पास हुआ BaSO4 के साथ एंड यहां पर CuCl यानी कॉपर क्लोराइड CuCl2 जो कि आपके पास एक एक्वस होता है एंड ये फिर से सॉलिड है यानी ये भी आयन इसमें टूटा ये भी आयन इसमें टूटा ये भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है ये फिर से आयन इसमें नहीं टूटेगा बिकॉज़ ये फिर से प्रेसिपिटेट होगा ये फिर से इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जितने भी रिएक्शंस आप पढ़ोगे वो सारे आपके इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होंगे क्या समझ में आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलिए एक और एग्जांपल्स में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए यहां पर आपके पास डिस्कस करूंगा दैट इज PbNO3 मेरे पास लेड नाइट्रेट है इस लेड नाइट्रेट को मैं मिलाऊंगा जो कि एक्वस है इसको मैं मिलाऊंगा लेड आयोडाइड के साथ लेड आयोडाइड भी मेरे पास एक एक्वस है एंड यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा सबसे पहले देखें Pb नाइट्रेट ये पॉजिटिव है ये आपका नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये लेड आयोडाइड बनाएगा दिस विल मेक PbI लेड आयोडाइड जो कि आपके पास सॉलिड है प्लस और क्या बचा अब बचा यहाँ पर एंड ये Pb जो है ये इसके साथ जाएगा ये इसके साथ जाएगा तो PbNO3 यहां पर बना PbNO3 होल ट्वाइस तो देखो ये भी आपके पास एक एक्वस है तो ये भी आयन्स में टूटेगा पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी आयन्स में टूटेगा ये भी ये फिर से आयन्स में नहीं टूटेगा बिकॉज़ ये फिर से प्रेसिपिटेट होगा इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होगा तो मैंने क्या बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जो भी आप पढ़ोगे वो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनाएगा यानी वो प्रेसिपिटेट बनाएगा क्या बनाएगा प्रेसिपिटेट बनाएगा या आप एक और रिएक्शंस ले सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट को जब आप रिएक्ट करोगे NaCl के साथ वहां पर आपका एक और प्रोडक्ट बनेगा वहां से फिर से इनसॉल्युबल प्रोडक्ट आपको बनेगा तो बहुत सारे रिएक्शंस है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है ये फर्दर दो तरीके से होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्दर इसमें दो टाइप्स हम पढ़ते हैं कौन कौन से टाइप एक इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आप पढ़ते हो प्रेसिपिटेट रिएक्शन एक इसमें आप पढ़ते हो PPT रिएक्शंस पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आप पढ़ते हो दूसरा रिएक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये अब आसान है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वन सा प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या आगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस ये सो रिएक्शन द रिएक्शन इन व्हिच टू सॉल्यूशन इज मिक्सिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जब आप दो सॉल्यूशंस को आपस में मिलाओगे एंड वहां पे एक प्रेसिपिटेट बनेगा इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस चलिए मैं यहां पर लिखूंगा व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस व्हेन टू सॉल्यूशन is mixing result is the formation of insoluble substance उस insoluble substance को हम क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेट क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेट ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन चलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में एक एग्जांपल दीजिए इतने तो एग्जांपल्स मैंने लिखा दो सॉल्यूशंस को मिलाएंगे एक प्रेसिपिटेट बनेगा समझ में आ रहा है ना अब व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंपल क्लास 9th 10th में आपने पढ़ा व्हेन एसिड एंड बेस reacts with each other when acid and base reacts with each other they form
दे फॉर्म, तुम क्या बनावन, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ऐसे रिएक्शंस तो आपको पता है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल्स आप ले सकते हो। एसिड आपने लिया HCl, इसको मिला दिया बेस के साथ NaOH के साथ, इसने बना दिया NaCl प्लस इसने बना दिया H2O वाटर। या एक और एग्जांपल्स, यानी ये आपके एसिड था, बेस था, सॉल्ट बना, वाटर बना। एक और रिएक्शंस आप ले सकते हो, H2SO4 है, इसको आप मिलाओगे NaOH के साथ, ये आपका बनाएगा, यानी मैंने लिया H2SO4 NaOH के साथ आपने मिला दिया, तो यहां पर भी आपका सॉल्ट और वाटर बनेगा। देखो कैसे, ये क्या है H2SO4, ये बनेगा NaSO4, ये बनेगा Na2SO4, बाहर निकला H2O। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में ही आप पढ़ते हो। चलिए क्या पढ़ा हमने इस क्लास में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा, दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, उस रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमने क्या चीज पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमने पढ़ा जब एक सिंगल प्रोडक्ट था वो टूटेगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। किस तरीके से टूटेगा, या तो हीट की वजह से आप उसको ब्रेक करोगे, या तो दिखता लाइट की वजह से करंट ब्रेक, या दिखता इलेक्ट्रिसिटी की वजह से करंट ब्रेक, या तो जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जोइम टाइप ऑफ रिएक्शंस परांचे अच्छा वारिया ज्यादा एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक ये काम आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए। अगर आपको बोलेगा कोई व्हाट इज एडवांटेज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की एक एडवांटेजेस है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाऊंगा नटशेल में। जो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, इसकी कौन कौन सी एडवांटेज होती है, आप इसको साइड में लिख सकते हो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कौन कौन सी एडवांटेज होती हैं, एक एडवांटेज होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में काम आता है। लाइक हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इनको एक्सट्रैक्ट करने में काम आता है। दूसरा आइसोलेशंस ऑफ सम, ये याद रखिए, सम नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स को आइसोलेशंस के लिए काम आता है। एंड तीसरा इसकी जो इंपॉर्टेंस है, एडवांटेजेस है, वो है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। जब हम कोई फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, तो जब हम कोई फूड खाते हैं ना, वो हमारे बॉडी में ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है ग्लूकोज में, बाकी चीजों में, तो ये भी इसकी एडवांटेजेस होता है। एंड तीसरा मैंने बोला था आपको डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटाएगा अपने कंपाउंड से। एंड हटाने वाला कौन होगा, मोर रिएक्टिव हटाएगा किसको, लेस रिएक्टिव, ज्यादा ताकतवर कम ताकतवर को हटाएगा। एंड वो किसके बेस पर होता है, रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होते हैं, जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के बेस पर। एंड उसके बाद चौथी रिएक्शन हमने डिस्कस किया जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली नहीं होता है, वहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम बोलते हैं मीटॉक्सिस रिएक्शंस, इसको हम बोलेंगे आयनिक रिएक्शंस, इस रिएक्शंस को हम पार्टनर रिएक्शंस बोलेंगे, इस रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हमारे पास है, दो कंपाउंड्स हैं, ये दो नए कंपाउंड्स बनाएंगे, एक ही कंपाउंड्स बनाए यहाँ पर, दो कंपाउंड्स यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर दूसरा कंपाउंड सामने नहीं लिखा है इनमें शायद, देखो Ba, ये बनेगा BaSO4 प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर NaCl, शायद मैंने रब किया था, लिखा था हमने, हाँ यहाँ पर हमने वो रब किया था। तो दो कंपाउंड्स मिलकर दो नए कंपाउंड्स बनाएंगे, इसमें भी दो नए कंपाउंड्स मिलकर दो नए कंपाउंड्स बनाएंगे, इसमें भी दो नए कंपाउंड्स मिलकर दो नए कंपाउंड्स बनाएंगे। एंड लास्ट में हमने देखा इसमें जो दो टाइप्स हैं वो कौन कौन से टाइप हैं, एक इसमें जो पहला टाइप हमने डिस्कस किया था जिसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शंस बोलते हैं, एंड दूसरा टाइप जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड प्रेसिपिटेट में आपका एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है, एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में जब एसिड और बेस आपस में मिलकर एंड साल्ट आपका और वाटर बना देगा। तो ये सारे रिएक्शंस हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रेडॉक्स, कोरोजन, रेंसिडिटी, उसी में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से फिलहाल नोट डाउन करें। थैंक यू।